की आंखों में आंखें डाल के बारिश में खड़े हैं। जो खड़े हैं उन्हें मेरा मशवरा है, घर जाना तो माँ के कदम चूमना और बाप के हाथों को बोसा देना, कहना कि सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तुम्हारी परवरिश का कमाल था, हमने मदीने वाले की खड़े होके बातें सुनी। उम्मीद करता हूं यहाँ सारे आला हजरत वाले लोग होंगे। सारे ही आला हजरत वाले लोग हैं ना? जो हैं वो जरा हाथ उठा के मुझे दिखाएं कितने आला हजरत वाले लोग हैं। माशाअल्लाह, उलमा को छोड़ के मैंने सबको कहा था अवाम में से। अल्लाह सबको सलामत रखे। सारे ही बरेली वाले लोग हैं ना? तो मैं आपको एक मशवरा दूं और इसको अपने अमल में साबित शामिल करना है। दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। जो मसल के आला हजरत वाले लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अकाईद में हर हाल में इमाम अहमद रजा के साथ खड़े रहें, और अगर वहां मामला ढुलमुल है तो फिर आला हजरत से अपना नाम जोड़ने की कतई तौर पे जरूरत नहीं है। शुक्र रब का कि उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। और मेरा मिजाज है, मैं कहता हूं जब कभी याद आ जाए कि रब ने इंसान बनाया, एक सजदा शुक्र इस नेमत पे करो, फिर ख्याल आए कि मुसलमान बनाया, फिर सजदा शुक्र एक इस नेमत पे भी करो, फिर ये ख्याल आए कि हुजूर का चाहने वाला बनाया, तो फिर एक सजदा शुक्र इस नेमत पे करो। और जब याद आ जाए कि इमाम अहमद रजा हमारे हिस्से में आए हैं तो एक सजदा इस शुक्रिये में भी कर लिया करो। इसलिए कि आज जो इस इश्क की शमा दिलों में जल रही है ना, ये मेरे इमाम अहमद रजा की मेहनतों का नतीजा है, सरकार आला हजरत की मेहनतों का नतीजा है। और अकाईद में एक एक बाल हम इमाम अहमद रजा के साथ हैं, नाखून बराबर भी हम उनसे अलग नहीं। ये हमारा अकीदा है। जो इमाम अहमद रजा ने नजरियात हमारे सामने रखे, साफ करके हम उन पे अमल पैरा हैं, और उन्हीं की बोली में हमारा यही नारा रहता है, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अगली बात थोड़ी देर के बाद माशाअल्लाह शहजादे मौलाए कायनात की आमद होगी। अराकीन कमेटी की भी हमदही ताला कई साल से मुसलसल कोशिश रही कि हुजूर रईसुल अत्किया तशरीफ लाएं, लेकिन अपनी किसी मसरूफियत या उज़्र शरी की बुनियाद पर हजरत नहीं आ सके। और होंगे और भी पीर, मैं सबके बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन हजरत के बारे में बहुत करीब से मैं इतना जानता हूं कि खुदा की कसम ये वो पीर है जो मुरीदों से कम माँ से ज्यादा प्यार करते हैं। और ये सबक लेके जाना आप, ये मुरीदों से कम माँ से ज्यादा प्यार करते हैं। माँ की इजाजत होती है तब सफर करते हैं, और माँ की इजाजत अगर नहीं होती है तो फिर ये माँ की खिदमत में रहा करते हैं। मैंने ये बात उर्स के मौके पे कही थी तो कई लोगों को एतराज भी हुआ था, यार ये क्या कह दिया, ये तो एक किस्म से बुराई हो गई। मैंने कहा था कि जितने लोग जलसों में जा जाके मशहूर होते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा हजरत जलसे में ना पहुंच पाके मशहूर हो जाते। मैं आपसे एक बात कहूं, जब कभी किसी पे तंज किया करें या अपने तानो तशनी का निशाना बनाया करें तो थोड़ा सोच समझ लिया करें। कई बार ये बातें सुनने को मिलती है, आज ये बात मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, दुनिया सुने कि अगर कोई हमारा बुजुर्ग अपने वादे पर नहीं पहुंच पाता तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसने धोखा दिया। मजबूरियां शामिल रहती हैं हर किसी के साथ।
किसी को भी कोई भी उज़्र लाहिक हो सकता है। बहरहाल मुद्दत मदीद के बाद मुझे जहां तक ख्याल है, जैसा मैंने सुना है, तकरीबन 5 या 6 साल के बाद आज हजरत इस जगह पे तशरीफ लाए। मदरसे वाले लोग हैं ना, इतने ही हो गए ना, 5 या 6 साल के बाद मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। आप वाकई मुकद्दर पे नाज करें, थोड़ी देर में उस चेहरे की जियारत होने वाली है कि जिस चेहरे को देखो तो ये ख्याल आता है, अगर शहजादों में इतनी सादगी है तो फिर मदीने वाले नाना में कितनी सादगी होगी। आप देखेंगे ना कोई जुब्बा, ना कोई शान वाली दस्तार, ना कोई चमक दमक वाले कपड़े, बस सादा सा लिबास। और हुजूर का बेटा जब आएगा इंशाअल्लाह देखेंगे महफिल में 4 चांद लग जाएंगे। हुजूर रईसुल अत्किया की आमद होगी और हजरत दुआओं से नवाजेंगे। भाई अगर इनको आगे जगह मिल जाती तो ज्यादा बेहतर होता। बच्चे मेरे बेटे, अगर आप पीछे चले जाएं, थोड़ा सा, थोड़े थोड़े पीछे हो जाएं, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा ना। बच्चे भी तो 16 दिखे, 16 मेरे ख्याल से तो ऐसे लाइन से बैठा दो, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, तब तो आ सकते हैं। किनारे से थोड़ा थोड़ा हट के हो जाएंगे ना तो एक एक आदमी बैठ जाएगा सीधा। थोड़ा थोड़ा खसक जाए बाबू, जगह हो जाएगी। माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि इस इदारे ने माशाल्लाह तकरीबन 16 हाफिज कुरान इस साल अता किए। इस पे बोलना चाहिए था सुभान अल्लाह। बताते चलेंगे इंशाल्लाह जहां जिसकी जरूरत होगी। क्या बोलना चाहिए था? सुभान अल्लाह। अगर कोई प्रधान 5 किलो का राशन का थैला दे दे तो सुबह से शाम तक गीत गाते हैं हम लोग कि 5 किलो का राशन का थैला मिला है प्रधान जी से, जबकि वो इस दौलत के सामने कुछ भी नहीं है। इस इदारे ने कौम को 16 हाफिज कुरान अता किए। आते रहते तो माशाल्लाह टोपियों का भी एहतमाम रहना चाहिए। हाँ, आइंदा अगर जूता खरीदने चाहे ना तो 950 का जूता ले लेना, लेकिन 50 रुपए की टोपी जरूर ले लेना। ठीक है, अब जिसके पास टोपी नहीं है वो रुमाल रख ले, कपड़ा रख ले। अदब की महफिल है, अदब से बैठिएगा। तो हमारे मदरसे के मैनेजर सैयद ताहिर साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली, उन्होंने आज ऐसी अजीम शख्सियत को दावत दी कि जो शरीयत और तरीक़त का संगम है और एक ही जात के अंदर आपको सरकार आला हजरत का फैजान भी नजर आएगा और सरकार फातह बिलगिराम का फैजान भी नजर आएगा। ये इंतखाब कोई आम इंतखाब नहीं। हकीकत बात यह है कि ये जात जिस जमीन से आई है ना, मेरे इमाम ने उस जमीन के खाने को जन्नत का खाना कह के पुकारा है। और हो सकता है बहुत सारे सादात की सियादत में शक हो, लेकिन ये जो आए हैं ये ऐसे सैयद हैं कि जिनकी शजरे की सदाकत की कस्में उठाई जा सकती हैं। बहुत अजीम जात को बुलाया। कभी बिलग्राम शरीफ जाना हो तो उनके दरवाजे पे खड़े होकर देखना,
कैसे कैसे लोग इनकी चौखट पे भिखारी बन के खड़े रहते हैं। ये आम बात नहीं, हज़रत तशरीफ लाए, बहुत बड़ी बात है। इनकी गलियों में इनसे मुलाकातों के लिए बड़े बड़ों की जूतियां घिस जाया करती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये मैं समझता हूं कि बिलग्राम शरीफ जिस जमीन से सरकार ताल्लुक रखते हैं और खुद हजरत का घराना, ये ऐसा घराना है जहां ना किसी चमची की चलती है ना किसी चमचे की चलती है। आदमी जरा सी शोहरत पा जाए ना तो आगे पीछे चमचे खटकने लगते हैं। और इतनी बड़ी शख्सियत का मालिक, वहां किसी न चम्मच की चलती है न चमचे की चलती है। वहां जो बंदा दिल में सच्चाई लेके जाता है फिर उसके नजरिए के मुताबिक उसको नवाजा जाता है। इतनी अजीम शख्सियत। मैं उदयपुर में बैठा हुआ था, सरकार के हवाले से बात चलने लगी। आज जितना हो सके बरकतें हासिल कर लेना, पता नहीं फिर हजरत से मुलाकात हो या ना हो। और बरकत का मतलब ये नहीं होता हाथ चूमने डट जाओ। हमारे बुजुर्ग जिस चीज को पसंद करें वो करो, और जिसे वो ना पसंद करें पीछे हट जाओ। ये भी ख्याल रखिएगा। तो आज बरकतें हासिल करनी है। उदयपुर में हम लोग बैठे हुए थे, बात सरकार की चली तो शेर और सुखन की दुनिया में एक नाम है उस्मान हारूनी। उत्तराखंड वाले नहीं, उदयपुर वाले। वो बैठे बैठे अचानक रोने लगे। मैंने एक बात कही, मैंने क्या बात उस्मान भाई? कहने लगे आप सरकार उवैस मियां की बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी बताएं। कहने लगे जो बरकत मैंने हजरत से पाई है शायद आपने भी नहीं पाई है। मैंने कहा इतनी बड़ी बात आप क्यों कह रहे हैं, आप मुझे जानते हैं? तो कहने लगे हाँ मैंने बार बार सुना है। मन के मैं वो हूं जिसे डॉक्टरों ने तकरीर पे पाबंदी लगाई, बेड रेस्ट का मुझे कहा गया और ये कहा अगर बोलोगे भी तो स्लो मोशन में और आधा घंटे से ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरे हार्ट में दर्द उठा था। 2 दिन मैं हॉस्पिटल में था। ये खबर सरकार को मिली, हजरत ने कहा मौलाना को भेज दो। जब मैं बिलग्राम शरीफ गया, हजरत ने पानी पे दम किया। वो कहने लगे ये पानी पी लेना। मैंने कहा हजरत दवा? कहने लगे तुम्हारी मर्जी है, मैंने अपना काम कर दिया है। खुदा की कसम उस दिन से एक गोली आज तक नहीं खाई है। 15 दिन पानी पिया। उससे पहले 1.25 घंटा बोलता था, आज रब का शुक्र है 1.5 घंटा बोलता हूं, पता नहीं चलता है। इसलिए हम कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, चिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। कहने लगे हाँ हाँ मैंने ये बात सुनी है, लेकिन इससे भी बड़ा कर्म मेरे साथ हुआ है। मैंने उस्मान भाई से कहा भाई मैं चुप के बात नहीं कर रहा हूं, ऑन द रिकॉर्ड बात है। नाम मैंने ले दिया है, पता बता दिया है, जिसे यकीन ना आए जाके उदयपुर पता कर लीजिएगा। उस्मान भाई ने कहा 10 साल निकाह को हो गए, कोई औलाद नहीं, 15 लाख रुपए से ज्यादा मैं खर्च कर चुका था, बच्चे की उम्मीद नहीं थी। किसी ने कहा बिलग्राम वाला जो बाबा है वो किसी को खाली नहीं लौटाता है। मैंने हजरत को बुलाया, उदयपुर सरकार तशरीफ लाए। मैंने कहा हजरत 10 साल हो गए कोई बच्चा नहीं है। कहा मुस्कुरा के इतना कहा था गौसे पाक तुम्हें बेटा अता करेंगे। कहा वो बिलग्राम वाला बाबा इतना कह के चला आया। अगली रात मेरी बीवी ख्वाब में क्या देखती है कि बगदाद वाला आया है, गोद में बेटा दिया है, दे करके चला गया है। 9 महीने के बाद खुदा ने मेरे आंगन में बेटे वाली दौलत अता फरमा दी है। वो भाई बहुत बड़ी शख्सियत को हजरत ने बुलाया है। ये आपसे हमदर्दी है हजरत की, जो वहां नहीं जा सकते कहीं यहां आके उनके चेहरे को देख लो। जो वहां तक नहीं पहुंच पाते यहां आके मुलाकात कर लो। और हम तो फख्र से कहते हैं जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया।
बहुत बड़ी शख्सियत को सैयद साहब ने बुलाया है। ये इंतखाब, मैं कहता हूं, ये नजर भी हल्की नहीं होगी। 5 साल से लाइन में लगे रहना कोई मजाक है? बड़े से बड़ा पीर भी 2 साल ना आए ना, बंदा कहता छोड़ो जी, उनसे बड़े तो हम ही पीर हैं। लेकिन एक सैयदजादे को दूसरे सैयदजादे के लिए 5 साल का लंबा इंतजार, कुछ तो रहा होगा ना, कोई तो हकीकत होगी ना। बस इतना समझ लो, मेरे मुर्शिदे गिरामी आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खां हुजूर अजहरी मियां साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली ने मुंबई में कहा था, फरमाया था कि मैं अपने मुरीदों को उवैस मुस्तफा के हवाले कर रहा हूं। यूं ही तो कोई किसी के हवाले किसी को नहीं कर देता ना, इतनी आसानी से तो कोई किसी को नहीं दे देता, कुछ तो होगा ना। और एक तारीख हम जानते हैं, जब एक कुतुब जाता है ना तो अपनी जगह दूसरे कुतुब को मुकर्रर करके जाता है। ये कभी पढ़ेंगे तसव्वुफ आप तो समझ में ये बात आएगी। जब एक कुतुब जगह छोड़ता है तो दूसरे कुतुब का इंतखाब करता है। ये ठीक विसाल से पहले मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया ने कहा था कि मैं अपने मुरीद उवैस मुस्तफा के हवाले करता हूं, और हजरत ने एक जलसे में ये बात कही, सरकार उवैस मियां ने कहा ये बात ताजुश शरिया ने क्यों कही थी, ये लोगों को हमारे इंतकाल के बाद पता चलेगा। मैं कहता हूं यार, ये कितना बड़ा राज है जिस पे पर्दा डाला गया है। आज मौका मिल गया है, कदम पकड़ लो, इनके हो जाओ। खुदा की कसम, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है ये। आज सरकार उवैस मुस्तफा तशरीफ लाए हैं, हमें फयूज़ व बरक़ात हासिल करने। फयूज़ व बरक़ात मैंने एक दिन खुद कहा था, मैं खुद देखता हूं और आप भी देखना, बिलग्राम शरीफ में एक तावीज़ और एक फूंक, सिर्फ इतना है, एक तावीज़ और एक फूंक मारना, बस। आप देखें, कैंसर वाला भी उसी लाइन में, ब्रेन ट्यूमर वाला भी उसी लाइन में, ब्लड प्रेशर वाला भी उसी लाइन में, बुखार वाला भी उसी लाइन में, खांसी वाला भी उसी लाइन में। जबान वही है, दम वही है, सांस वही है, नजर वही है, हाथ वही है, जात वही है। कोई ऐसा डॉक्टर बताओ जो इतने मर्जों का एक साथ इलाज करता हो, एक एंटीबायोटिक देता हो। मैंने एक दिन सरकार से कहा था, ये बात आज कह रहा हूं, मैंने कहा हजरत जी ये भीड़ इतनी क्यों लगी रहती है, आपके यहाँ 50 रुपए का टोकन नहीं लगता, 100 रुपए तावीज के नहीं लगते। कहने लगे मौलाना यही रखने दो। मैंने कहा ये क्यों होता है, कहा हमारा कमाल नहीं, ये रब ने ड्यूटी लगा रखी है, हम तो दम कर देते हैं, शिफा खुदा देता है। भाई बहुत दिमाग लगाया, हम इस नतीजे पे पहुंचे, क्यों ना मिले शिफा। वजह सिर्फ ये है, बेटे उनके हैं जिनकी अपनी शान, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। बहुत बाबरकत जात की आमद आमद है, बहुत बाबरकत जात की। तो फैज हासिल करना है। मैं खुदा की कसम क्या कहूं, ये नसीब वाले तलबा हैं जिनके हाथ पे सरों पे हजरत का हाथ जाना है, मुकद्दरों वाले। बड़ा नसीब रब ने आपको अता किया, और यह एहसान है आपके असातिज़ा का और आपके मैनेजर साहब का कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि आपकी फरागत के मौके पे हजरत तशरीफ लाए हैं। थोड़ी देर में इंशाअल्लाह सरकार की आमद होनी है। बस इतना समझ लो, मारेरा शरीफ का एक नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, जोर से बच्चों को, अभी सारे नहीं बोल रहे हैं, आधी रोटी खाएंगे, एक बार मुरीद बनाएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे। ये नारा देना चाहिए था ना, क्योंकि पीर साहब थे। लेकिन ये नहीं, लोग जितने बड़े होते हैं बात उतनी बड़ी करते हैं। उन्होंने 1-2 लाइनों में पूरी जिंदगी समझा दी। आधी रोटी खाएंगे, ये नारा हर सुन्नी को होना चाहिए, आधी रोटी खाएंगे। ये उलमा बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे कि जेब काटने का इरादा है? तालीम पे फोकस करें, इल्म सबसे ज्यादा जरूरी है। आधी रोटी खाएंगे,
आधी रोटी खाएंगे। मुझे पता ये आवाज इसलिए हल्की निकल रही है कि आधे से ज्यादा तो हजरत कुंवारे बैठे, तो सोच रहे अभी तो हम ही बच्चे है ना, अल्लाह हमें औलाद देगा तो हम अपने बच्चे पढ़ाएंगे, है ना। आधी रोटी खाएंगे वो कलंदरे मारहरा माइक पे एक दिन खड़े होके कहने लगे, जिस घर में जिन्नात हो और भागते ना हो तो उस घर में खड़े होके इतना कह दो कि उवैस मियां से कह दूंगा। कहते सारे जिन्नात हवेली खाली करके भाग जाते हैं। इतनी बाबरकत ज़ात, अल्लाह आपको सलामत रखे और खुश रहें, आबाद रहें। आज की अजीम महफिल जो सजी है ना, इसको दो निस्बतें, एक तो ईद मिलादुन नबी, दूसरी बच्चों की फरागत। ये मुस्तफ़ा की विलादत का जश्न मनाना बरेलवियों का मुकद्दर है, सुन्नियों का मुकद्दर है, और सुन्नियत का मयार मसलक आला हज़रत। ये ख्याल रखिएगा, कई ना खटमल, छछुंदर, कैंचुए, बरसाती मेंढक एक बात कहते हैं कि हमें मसलक आला हज़रत की जरूरत नहीं, हमें मसलक आला हज़रत की जरूरत नहीं। हम ये कहते हैं बेटे तू लाख इनकार कर, अगर सुन्नी बनेगा ना तो नजरियों में मसलक आला हज़रत खुद ब खुद चमकने लगेगा। कि नहीं हम जरूरत ही नहीं हमें। मैंने कहा बता मसलक आला हज़रत किसे कहते हैं? खाली नाम मसलक आला हज़रत नहीं, काम मसलक आला हज़रत। जब तू ये कहेगा मेरा वो अकीदा है कि नबी को अल्लाह ने इल्मे गैब अता किया है, तो हम कहेंगे यही तो मसलक आला हज़रत है। जब तू ये कहेगा कि हुजूर मदद करते हैं, तो हम कहेंगे यही तो मसलक आला हज़रत है। अगर तू ये कहे हुजूर मदीने से बैठे बैठे यहां तक की सुनते हैं, तो हम कहेंगे यही तो मसलक आला हज़रत है। तुम कहोगे कैसे? तो हम कहेंगे पढ़ा आला हज़रत का शेर, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो ये मुस्तफ़ा के जश्न की खुशी मनाना हम सुन्नियों का मुकद्दर है। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगे। नौजवानों, मैं एक बात बताऊं, बहकाने के लिए लोग बहुत हैं। कई बार हमारे झंडों पर एतराज, हमारी रोशनी पर एतराज, हमारे जुलूस पर एतराज। अभी कुछ दिन पहले एक नया तमाशा हुआ, वहाबियों ने भी जुलूस निकाला। जुलूस निकाला मुफ्ती साहब, हमने सोचा अरे ये जुलूस निकाल रहे, जब गौर से देखा तो काली पट्टियां बांधे हुए थे, काली पट्टियां बांधे हुए थे। पता किया गया इन्होंने काली पट्टियां क्यों, तो बताया गया कि सुन्नी बरेलवी उनके आने का जश्न मनाते हैं और ये वहाबी उनकी वफात का गम मना रहे हैं। हैरत की बात है। मैं तो एक बात ये कहता हूं, विसाल और आमद छोड़िए, हर उस बंदे पे लाजिम है हुजूर का झंडा लगाए जिसके घर के अंदर बेटियां मुस्कुरा रही है। हर उस शख्स पे लाजिम है हुजूर की आमद का जश्न मनाए जिसके घर में माँ बेटों को थप्पड़ मारती है और बेटा मुस्कुरा के माँ माँ कहता रहता है। आप कहेंगे क्यों? तो सुने, बाप जूता लेके खड़ा हो, हुजूर फातह बिलग्राम, वास्ती दूल्हा, वास्ती दूल्हा, वास्ती दूल्हा, फैजाने हुजूर फातह बिलग्राम, फैजाने हुजूर फातह बिलग्राम, जानशीने हुजूर फातह बिलग्राम, हुजूर सैयद उवैस मुस्तफा साहिब क़िबला। नारे हैदरी, नारे हैदरी।
देखें, अब आप हजरात अपनी जगहों पे बैठ जाएं। शहजादे मौलाए कायनात हुजूर सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद उवैस मुस्तफ़ा साहिब किबला वास्ते खानकाहे आलिया कादरिया बड़ी सरकार बिलग्राम शरीफ की आमद हो चुकी है। हम और आप हजरात हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें और हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला के पाकीज़ा खिताब को सुन करके अपनी मालूमात में इजाफा करें। बैठ जाएं आप हजरात, बैठ जाएं, रास्ता बना दें आप हजरात। सैयद साहब किबला भी आ रहे हैं, सैयद ताहिर मियां साहिब किबला, आप हजरात रास्ता बना करके रखें। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। माशाअल्लाह, मजीद में अब तारुफ के हवाले से कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि हजरत का चेहरा देख के ही अंदाजा हो गया होगा कि खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं। ये सैयद साहब किबला की मोहब्बतें और हजरत की करम फरमाई कि हमारी और आपकी आज किस्मत जगमगाई। सरकार तशरीफ फरमा है, तो बस हजरत की इजाजत लेते हुए मैं चंद बातें कह के बात को खत्म कर लूं। मैं अर्ज कर रहा था कि लोग, उन लोगों ने भी जुलूस निकाला लेकिन काली पट्टियां बांधी। पता ये लगा कि उन्हें हुजूर की वफात का गम है, वो इसलिए पट्टियां लपेट के चल रहे हैं। मैं ये कहता हूं, गम उसका किया जा सकता है जो चला गया हो, और जो जाने के लिए ना आया हो, हमेशा रहने के लिए हमारे बीच आया हो, उस जात का गम नहीं मनाया जाएगा, उसके आने की खुशियां मनाई जाएंगी। और ये बात याद रखिएगा, अगर कोई कहे हुजूर चले गए, तो एक सीधी सी बात है, आला हजरत का एक शेर कि जो मेरे इमाम ने कहा था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे आका हैं इसलिए सितारे चमक रहे हैं, इसलिए चांद में चांदनी बाकी है, सूरज में रोशनी बाकी है, और सुबह कयामत तक ये चमकते रहेंगे। मेरे सरकार हैं इसलिए उनके जाने का गम नहीं, उनके आने की खुशियां मनाई जाएंगी, उनके आने की खुशियां मनाई जाएंगी। सरकार आए, कायनात मुस्कुराने लगी। आका करीम ने पूरी कायनात को देखा, सबको देखा। इस कायनात के अंदर इतने जराइम, इतने ऐब और इतने सारे बुराइयां थी कि एक वक्त में सबका खात्मा बहुत मुश्किल था। आका करीम ने हालात देखते हुए अपने रब से इल्तिजा फरमाई, मालिक इतनी बीमारियां, इलाज बता। तो रब ने महबूब को सबसे पहली जो दवा दी, फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इस आयत के ज़ेरे उन्वान फरमाया गया कि सबसे पहले तालीम का पैगाम लाने वाली जात मेरे मुस्तफ़ा की जात है। आका करीम ये पैगाम लेकर के आए, और इस एक एंटीबायोटिक ने बहुत कम वक्त के अंदर सारी बुराइयों का खात्मा किया। यही वजह है आज हमारे इदारे, हमारे मदारिस, हमारे उलमा रातों दिन कोशिश किया करते हैं ताकि इल्म ज़्यादा से ज़्यादा फैले, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा तालीम आम होती चली जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बुराइयों का खात्मा हो। और यही वजह है जो आज भी मारा हेरा वाले ये नारा देते हैं, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। इसी वजह से ये कोशिश की जाती है, ये मुस्तफ़ा का पैगाम है जो हर घर पहुंचना चाहिए। उसी पैगाम को आम करने के लिए उलमा हम तन गोश तैयार रहते हैं। अल्लाह अकबर, मैंने पीर बहुत देखे हैं, मगर खुदा की कसम ऐसे पीर बहुत कम देखे हैं। हर कोई चाहता है ऐसा मुरीद मिल जाए जो फ्री का टिकट दे दे, मैं उम्रे पे चला जाऊं, फ्री का खर्चा उठ जाए, मैं हाजी बन जाऊं। एक दिन सरकार खुद फरमाने लगे, हजरत ने बताया, मुरीद आके कहने लगे, हजरत जी तमन्ना है हमारी उम्रा करने चले जाइए। जरा गौर से सुनिएगा प्यारे, याद रखिएगा, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और हम ये कहते हैं, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, सदक़े अहमद रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। असल क्या होता है, नीयत असल होती है। आके हजरत से कहने लगे, हजरत जी तमन्ना है उम्रा करने आप हमारे पैसे से चले जाएं, हमारे पैसे से उम्रा करने। और लोग ढूंढते रहते हैं ऐसे लोगों को जो उम्रा करा दे। सुने जरा, फरमाने लगे उम्रा करने, हजरत ने फरमाया बैठ जाइए। बैठे रहे, इत्तेफाक देखो, थोड़ी देर के बाद कोई गरीब बंदा आया, पूरी बात
जो हजरत ने लफ्ज बलफ्ज बताई मैं नहीं, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ। हजरत मौजूद है, आया, उसने चेहरा उतरा हुआ। हजरत ने फरमाया कैसे आए? कहने लगे हुजूर मेरा अपना घर नहीं है और मैं किसी की जमीन पे छप्पर डाल के या टीन रख के रह रहा हूँ। सुनना बहुत गौर से, टीन छप्पर में रह रहा हूँ। हुजूर वो आपके मिलने वाले, उन्होंने मुझसे जमीन खाली करने को कहा, वो अपना मकान बनाने चले। हुजूर कोई इंतजाम नहीं है। तो वो आए तो इसलिए थे कि हजरत ये कहें कि आप अपने मिलने वालों से कहते हैं कुछ दिन की मोहलत और दें। वो चप्पल जूती बेच करके गुजारा करने वाला बंदा हजरत के पास जब ये बात कही, हजरत ने उन लोगों को बुलाया जो उम्रे के टिकट की बात कर रहे थे, उम्रे पे भेजने। फरमाने लगे तुम मुझे क्यों भेजना चाहते हो? कहा ताकि हमें सवाब मिल जाए। फरमाने लगे मेरे उम्रे से जाने से ज्यादा अहम इस गरीब के लिए 2 अंगल जमीन का इंतजाम हो जाए तो शायद वो मेरे उम्र से ज्यादा बेहतर हो जाएगा। फरमाते हजरत खुद बताते कि वो गए लेकर के जमीन दी मकान बनवाया और जब वो फिर पलट के आया, कहा जब पहले आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कितनी मुसीबतों का मारा है, और जब मकान बनने के बाद आया कहते मुस्कुराते हुए आ रहा था। हजरत फरमाते खुदा की कसम मैंने उसका चेहरा देखा तो मुझे लगा शायद हुजूर मेरी हाजिरी से इतनी राजी ना होते जितने गरीब के मकान बनने से मुस्तफा राजी हो गए। इस तरह की खैर की नीयत रखें। मैं ये बात कई बार कह चुका हूं और कई बार नाराज हो जाते लोग कि इसने हमें कहा। मैं खुदा की कसम किसी को निशाना नहीं बना रहा। मैं कहता हूं अगर आप रोज़े रसूल देख आए हैं, आपके मुकद्दर आपके नसीब है, मगर अल्लाह तौफीक देना तो कभी रमजान में एक उम्रे के खर्चे वाला पैसा उठा के किसी गरीब की इफ्तारी का इंतजाम कर दो, किसी कमजोर की सहरी का इंतजाम कर दो। शायद मस्जिद नबी के सैन में बैठ करके तेरी खजूरों से आका इतना राजी ना हो जितना गरीब के दस्तरखान पे रखे हुई खजूर को देख के मुस्तफा राजी हो। ये असल चीज होती है। हजरत से किसी ने कहा हजरत जी हम आपके यहाँ आके 3 भगोने बनवाना चाहते हैं, आपके यहाँ लंगर करना चाहते हैं। तो हजरत ने फरमाया सुनो, जो मेरे यहाँ लाना चाहते हो ना, ये लेके किसी मदरसे चले जाओ और यही खाना जाके मदरसे के तलबा को खिला दो। खुदा की कसम ये नजरिए अगर हो जाए ना सारे पीरों के, तो फिर खानकाहों से ज्यादा पैसा तुम्हें मदरसों में नजर आएगा। फिर ना असातिज़ा की तनख्वाहें उधार होंगी, ना तलबा पानी जैसी दाल खाएंगे, ना टूटी चटाई पर बैठ के पढ़ेंगे। दुनिया देख के इनके ठाठ बाट को कहेगी खुदा की कसम जो इज्जतें रब ने मुस्तफा के गुलामों को अता की है वो दुनिया के मिनिस्टर तक को ये इज्जतें नहीं दी गई। लेकिन करे क्या? आज तो जो पीर आता सारी फजीलत अपनी बता, मुझे दे दो इतना मिल जाएगा, मेरा ये कर दो आपका ये हो जाएगा, मेरा वो कर दो। हम तो एक बात जानते हैं, हम दूसरे को भला सोचें, रब हमारे हक में भलाई का फैसला फरमा दे। ये असल चीज है। ये इदारे चल रहे हैं, खुदा की कसम ये हुजूर से ये साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, मेरे सामने नौजवान बैठे हुए, इतनी आसानी से मदरसे नहीं चलते। और तलबा को हल्के में मत लेना, ये अजमतों वाली जमात है, ये बरकतों वाली जमात है। सरकार रईस उल-अत्किया की बारगाह में एक नाबीना आया, मैं मदरसे के हवाले से बात कर रहा हूँ, वो बताया कि इसकी आंखों में रोशनी नहीं है, चली गई है, थी मगर खत्म हो गई। फिर हजरत ने फरमाया यहीं रहो। हुजूर क्या करूं? तो फरमाने लगे कुछ दिन रहो। वो वहां रहा, अल्लाह ने उसे आंखें अता की। जब आंखों की रोशनी आ गई तो वह मदरसे के बच्चों की प्लेटें धुलता था। मैंने खुद उससे एक दिन पूछा था भाई तुम ही हो ना जिसे आंखें मिली? उसने कहा हाँ। मैंने यहाँ क्या करते हो? कहा जब आंखें यहीं मिली हैं तो फिर नौकरी यहीं की करने लग गए। ये कंडीशन है। तो आप तलबा की खिदमत करें, कुरान वालों की खिदमत करें, अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा, बरकतें अता फरमाएगा। जात तो बहुत बड़ी है, निस्बत की हम बात करें, हमारी औकात क्या? हमारी औकात क्या? आला हजरत ने बात ही खत्म कर दी। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा तेरा, सब घराना नूर का, सब घराना नूर का। ये सबसे बड़ी निस्बत, हुजूर का बेटा कहलाना, ये सबसे बड़ी बात है।
सबसे बड़ी बात है, इसलिए कि मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुकर्रिर मेहनत से बन सकते हैं, लेकिन सैयद नसीबों से बना करते हैं। ये वो रुतबा है जो एड़ियां रगड़ने से नहीं, ये मुकद्दर के चमकने से मिला करता है। माशाअल्लाह ये इदारा, इसने 16 हाफिज कुरान दिए, बहुत मेहनत से इदारे चलते हैं। मैं इदारा देखा, दुआ करता हूँ अल्लाह सैयद साहब क़िबला की उम्र में और तमाम असातिज़ा इकराम की उम्र में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाए। बड़ी मेहनत होती है। एक मंजिल मकान 2 कमरों का हम पाटे ना तो हमारी 20 साल की मेहनत लग जाती है, तब हम अपनी एक छत बना पाते हैं। हम 5 बच्चों का खाने का इंतजाम करें, 24 घंटे मेहनत करते, तब 5 बच्चों को वक्त पे खाना खिला पाते। इन मदरसे वालों को दुआएं दिया करो, जो एक छत नहीं, एक कमरा नहीं, ये सैकड़ों कमरे बनाते हैं और साल भर में हजारों लोगों को खाने खिलाते हैं। ये मेहनतें कहाँ से होती हैं, ये बरकतें कहाँ से आती हैं? मैंने कहा था ये जमात बरकतों वाली जमात है, ये उलमा की जमात बड़ी अजमतों वाली जमात है। कभी ऐसे भी दिन मदरसों में आते हैं, सुने नौजवानों, अक्सर सफर में रहते हो, बाहर रहते होगे, दुआओं की जरूरत सभी को पड़ती है। अपनी जिंदगी में दुआओं का दरवाजा खोल लेना, एक चश्मा लगा लेना जिससे दुआओं का हमेशा पानी रिश्ता रहे, एक दरख्त लगा लेना जिससे हमेशा दुआओं के झोंके आते रहे, एक ऐसा दरिया खोप बना लो कि जिससे हमेशा दुआओं के धारे बहते रहे। आप कहेंगे कैसे? तो मैं कहूंगा अपनी कमाई में मदरसे के तलबा का हिस्सा रखा करो। आप कहीं भी रखेंगे, जब ये लुकमे खाएंगे, इनके हाथ उठे ना उठे, अल्लाह लुकमों के बदले में तुम्हें बरकत अता फरमाएगा, तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत करेगा। अपने खाने में आप उलमा इकराम का हिस्सा रखें, तलबा का हिस्सा रखें। आप परदेश रहते हैं, नियत कर ले महीने में जब आएंगे ना, हम इतने मदरसे में देंगे कि इससे हुजूर के मेहमानों का खाना चलेगा, इससे हुजूर के मेहमानों के पानी का इंतजाम, सब कुछ हो जाएगा माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये आदतें बना लें। बड़ी मेहनत से मदरसे चलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिन मदरसों में खाने पीने का इंतजाम होता है ना, तो हमेशा एडवांस नहीं रहता है। कभी ऐसा होता है कि मतबख का खाना कम पड़ जाता है, खत्म भी हो जाता है, अगले दिन कुछ नहीं होता है। मगर ये वो गैरत वाली कौम है, वो बड़ी हया वाली कौम है। ये किसी अमीर के दरवाजे पे रोने नहीं जाते, रात की तन्हाई में मुसल्ला बिछाते हैं, रुख हुजूर की तरफ करते हैं, या रसूल अल्लाह मेहमान आपके हैं, कल राशन नकी है, खाना नकी है, आका ये फाके से रखे, हमारे ऊपर आंच नहीं आएगी, कोई हमें कुछ नहीं कहेगा, मेहमान आपके हैं, बात आप तक जाएगी, सरकार बर्दाश्त नहीं होता है। आका करम फरमाए, लुकमों का इंतजाम करें। जब ये रात को रोते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं, तो करम मदीने से होता है। आका किसी अमीर के दिल में डालते हैं, जा उठ के जा और सैयद की चौखट पे जाके राशन दे दे। खुदा की कसम, जो भी लेके आता है जेब उसकी होती है, दौलत मदीने वाले की हुआ करती। ये सारे इंतजाम हुजूर करते हैं। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। ये मदारिस हमारे दीन के अलंबरदार हैं। ये मदारिस हमारे कौम की मुहाफिज हैं। आज भी सबसे ज्यादा कोशिश इसी वजह से इन्हें रोकने की है। नौजवानों, अगर ये बंद हो गए तो कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा, कोई कान में अजान पढ़ने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ, अगर ये बंद हो गए ना तो कोई कब्र में उतार के अजान पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। अपने मदरसों के साथ खड़े हो जाएं, शाना बशाना खड़े हों और ये उलमा से अपने अहद करें, हजरत जी मेहनत करना आपका काम है, कंधे से कंधा लगा के आपका साथ देना हमारा काम है। करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करें सारे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। अपने मदरसों के साथ रहें, अपने उलमा के साथ रहें। और मैं बता दूं, आप अपना रहनुमा, अपना गाइडर अपने उलमा को मान लें, इसी में भलाई है। ये ना समझें ये सिर्फ 5 टाइम की नमाज जानते हैं, इन्हें सिर्फ नमाज जनाजा आती है, नहीं। खुदा की कसम, आज भी उलमा वहां तक देखते हैं जहां तक साइंस का तो पर भी वहां तक पर नहीं मार सका। ये हुजूर की गुलामी का सदका है। उलमा वहां तक का जानते जहां तक साइंसदान नहीं जानता है। आप किसे 5 वक्त का इमाम खाली समझते हो? नहीं, आप अपने उलमा की इक्तदा करें, इनके एक इशारे का इंतजार करें, इनके साथ खड़े रहा करें, मगर भला हो हमारी कौम का। हमारी कौम तो किसी कमजोर घर के मौलवी को मौलवी मानने तैयार नहीं। मौलवी वही कर रहा होता है जो कर्री गाड़ी से उतरे, है ना।
जिसकी तनख्वाह 90,000 हो वही कर रहा मौलवी है, नहीं। हुजूर के दीन का जो भी अलंबरदार है ना, हम उसके कपड़े देख के नहीं, उसकी निस्बत देख के इज्जत करें। इनमें आपका कोई भतीजा होगा, कोई बेटा होगा, कोई पोता होगा। आज के बाद बेटा पोता अपनी जगह है, लेकिन नाम लेके आवाज नहीं देनी है, क्योंकि अल्लाह ने इनके सीने में कुरान जैसी दौलत रख दी है। इन्हें हाफिज साहब कह के पुकारना है, अपने लिए नहीं, मदीने वाले मुस्तफा के लिए, मदीने वाले मुस्तफा के लिए। इसलिए फरमाया गया बा अदब बा नसीब, बेअदब कम नसीब। हमें इंशाअल्लाह कुरान से भी प्यार करना है और साहिबे कुरान से भी प्यार करना है। अपने उलमा का, हाँ, अपने उलमा का एहतराम करना है। हुजूर सैयद साहब क़िबला, हम इनके शुक्रगुजार हैं। इनकी मेहनतों के नतीजे में हमारी कौम को इतने हाफिज कुरान मिले, और दुआ करते हैं अल्लाह हज़रत की उम्र में बेपना बरकतें अता फरमाए। चूंकि बस इतना ही मुनासिब था, जितनी बातें मैंने आपसे कर ली। मेरी बस इल्तिमास है मुअद्दबाना, अपने आकाई मौलाई सैयदनी सनदी सरकार उवैस मुस्तफ़ा दामजुल्लहुल आली की बारगाह में हुजूर चंद जुमले अपनी ज़बाने फैज़ तर्जुमान से हम सामईन के कानों के हवाले करें, ताकि उन जुमलों से हमारी दुनिया भी बेहतर हो। हाँ, इंशाल्लाह इस बार जो ये प्रोग्राम बारिश की वजह से मुतासिर हुआ है, आइंदा साल इंशाल्लाह फिर हाजिरी होगी अल्लाह चाहेगा तो, और इंशाल्लाह फिर खुल के गुफ्तगू भी होगी और सारी बातें इंशाल्लाह रहेंगी। और ये जो मैंने कहा है ना, ये हजरत ही की मर्जी से कहा है, ये अपनी मर्जी से मैं नहीं कह रहा हूँ। इंशाल्लाह अब बस सरकार से इल्तिमास है, चंद जुमले नसीहत आमेज हम लोगों की समातों के हवाले फरमाएं, ताकि हमारी दुनिया भी अच्छी हो और आखिरत भी अच्छी हो। चलें आकाज़ादे का नारा लगा करके इस्तकबाल करें, और इस्तकबाल ऐसा होना चाहिए जैसा हमारे मुस्तफ़ा के दर का शहजादा है। मैं नारा लगाता हूँ, जवाब आपको देना है। नारे तकबीर। माशाल्लाह बहुत आवाज निकल रही है, आगे वाले सुस्त मर्जी है आपकी। मैं नारा लगा रहा हूँ, बोलने जरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर रईसुल अत्किया सरकार वैस मुस्तफा वास्ती। नारे तकबीर, नारे रिसालत।